2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है और किस तरह की तैयारियां इस समय हमारे साथ मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा जी हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव की और मतदाताओं को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं आप लोग? देखिए जैसा आप सभी को पता है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 अनाउंस हो चुका है और उसी के तहत जो हमारे जनपद गोरखपुर में टोटल 9 विधानसभाएँ हैं, इसमें से 8 विधानसभाओं का मतदान 1 जून को और जो हमारी खजनी विधानसभा है, उसका मतदान 25 मई को होना है क्योंकि वो संत कबीरनगर लोकसभा के अंतर्गत आती है। तो जो इन जनरल प्रोग्राम हम लोगों के हमेशा चलते रहते हैं, जैसे पेंटिंग कॉम्पिटिशन है, डिबेट कॉम्पिटिशन है, रंगोली कॉम्पिटिशन है, निबंध प्रतियोगिता है, डिग्री कॉलेजेस, इंटर कॉलेजेस में, वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने प्लान किया था कि हर लेवल से मतदाता जागरूकता रैली निकाली जाए, जिसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो। तो जनपद स्तर पे हम लोग ऑलरेडी वो रैली एक निकाल चुके हैं और भी रैलियाँ हम लोग प्लान कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो मतदान है होना है वो 25 मई और 1 जून को है, तो अभी उसमें पर्याप्त समय है हम लोगों के पास। इसके अतिरिक्त जो हमारे खजनी, बांसगाँव और चिल्लूपार विधानसभा हैं, वहाँ पे जनरली देखा गया है कि जो हमारे पुरुष मतदान प्रतिशत है, वो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में कम रहा है। तो उसका जो मेन रीज़न निकल के आया कि मतदान के दिन उस पर्टिकुलर अवधि में क्योंकि फसल यहाँ होती नहीं है, तो वो जितने हमारे किसान या मज़दूर लोग हैं, वो बाहर अपना कमाने के लिए चले जाते हैं, तो उस दिन वो यहाँ अवेलेबल नहीं होते। तो जितने भी हमारे ऐसे बूथ हैं, जहाँ पे ये 100 बूथों को हमने आइडेंटिफ़ाई किया हर एसी में, जहाँ पे मतदान प्रतिशत कम रहा है। तो वहाँ पे लोगों से ये अपील भी की है और वहाँ पे हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है मतदाता राखी का। और उसके माध्यम से अपील ये की है कि आप लोग जब घर आते हैं तो ऐसे प्लान करिए कि मतदान जिस दिन होना है उससे 1-2 दिन पहले आएँ। मतदान के दिन अपने जो वोट है उसका प्रयोग करें और उसके बाद फिर अपनी आजीविका के लिए प्रस्थान करें। तो ये तमाम तरीके के प्रयास चल रहे हैं और इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं वहाँ पर भी हम लोग मतदाता रैली निकाल चुके हैं और भी हम लोग कार्यक्रम आगे प्लान कर रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। सर, कई वोटर ऐसे होते हैं कि जो नाराज़ होते हैं, उनके क्षेत्रों में काम नहीं होता है, तो उनको मनाने के लिए आप लोग किस तरह की पहल कर रहे हैं? देखिए जहाँ तक क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है और वो हमेशा चलती रहेगी। डिमांड हमेशा रहेगी कि अगर एक कोई पर्टिकुलर वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया है तो सभी लोग चाहते हैं कि दूसरा भी हो, तीसरा भी हो। तो हम लोग सभी इस तरीके के हालाँकि इश्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा जनपद गोरखपुर में नहीं आ रहे हैं। बट इस रैलियों का और इन सभी जो हम गतिविधियाँ कर रहे हैं, उनका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि आपके वोट की भी वही वैल्यू है जो अन्य व्यक्तियों के वोट की, सबके वोट की वैल्यू समान है। तो अगर आप जो क्योंकि भारत पूरे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो अगर आप अपना उसमें मतदान का प्रयोग करेंगे, आगे आएँगे, चुनाव के इस पर्व में अपना योगदान देंगे, तो निश्चित रूप से ही आगे जाके जो विकास की हम लोग बात करते हैं, वो भी धरातल पे दिखाई देगा। सर, कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं या विकलांग होते हैं, वो मतदान स्थल तक नहीं पहुँचा, तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएँ की जा रही है? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन निकाली है, उसमें ये है कि जो 80 80 प्लस हमारे मतदाता हैं या जो दिव्यांग मतदाता हैं क्योंकि विभिन्न कारणों से वो उस पर्टिकुलर डे पे मतदान करने के लिए नहीं आ सकते हैं, तो वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकते हैं और ये व्यवस्था उन सभी को दी गई है 80 प्लस और जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, ताकि उनका भी वोट इसमें काउंट हो और वो लोग भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर सकें। तो ये हमारे साथ थे मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा जी ने, जिनकी एक पहल है कि जो भी मतदाता है वो मतदान का प्रयोग करे, क्योंकि एक वोट से आप अपने जो कार्य है उसको पूरा करा सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि जो भी आपका निर्णय होगा और आपका फैसला होगा वो आपका ही होगा। पहल 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।